कम से कम भी साध्वी के पास 30-40 लाख रुपए आए हुए होंगे। तो इस चीज को देख के गांव वालों ने एक फैसला लिया कि भंडारा साध्वी लगाएगी, क्योंकि इसके पास इतना पैसा आ गया है कि साधुओं को तो पैसे की जरूरत नहीं होती। कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, ना धन का भूखा हो, और जय धन का भूखा फिर साधुए ना हो। अगर जो धन का भूखा गया नहीं, उसका साधु पड़ा मांगता है कुछ नहीं। इसने तो अपना पूरा ट्रंक रख रखा था वहां, वो पूरा भर के ले गया उस दिन भंडारा वाला दिन है। अगर इसके पास पैसा ही नहीं आता था तो उसके लोग लगा के और वो ट्रंक भर के क्या जरूरत थी। अगर इसके पास कम पैसा था तो वहां गांव के सामने इसको ट्रंक को खोल के क्यों नहीं दिखाया कि मेरे पास तो इतने पैसे आए हैं, जबकि मैंने कहा कि इस ट्रंक को खोल लो, साध्वी जवाब देगी। जब हमने क्या पता उसके अंदर 20 लाख थे, 25 लाख थे या 5 लाख थे। एक गांव। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन और एक मुद्दा बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में गांव ढक्कल बड़ा ट्रेंडिंग में था। साध्वी कंचन नाथ ने वहां पर कई दिनों तक कठिन तपस्या करी और उसके बाद एक बड़े भंडारे का आयोजन किया गया। तमाम गांववासी मौजूद थे। उस जो मामला था उसमें आ चुका है एक नया मोड़। फिलहाल सारी बातें आपको बताएंगे, बने हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सरपंच साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सरपंच साहब, बहुत बड़ा भंडारा हुआ था आपके गांव में। जो साध्वी कंचन नाथ है उन्होंने कई दिनों की कठिन तपस्या करी थी। ऐसे में आपके ऊपर बड़े गंभीर और संगीन आरोप उन्होंने लगा दिए हैं कि भाई सारा पैसा जो आया था, जो दान दक्षिणा का आया था, वो गांव ढाकल के लोगों ने रख लिया और हमारे पास अब आलम यह है कि अपनी गाड़ी के सर्विस करवाने तक के पैसे नहीं है, गाड़ी के टायर तक चेंज हम नहीं करवा सकते। तो आपके ऊपर आरोप है कि गांव ढाकल ने उनका पैसा रख लिया। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो बात ऐसी है जी, आप भी देखते थे वहां कि कम से कम भी 31 दिन उन्होंने तपस्या की। साध्वी ने 31 दिन के अंदर शुरू दिन से ही उनके पास दान दक्षिणा आती थी। डेली हजारों लोग उनसे मिलने आते थे। तो कम से कम ये लगभग 40-50 हजार रुपये डेली उनके पास आते होंगे। तो 31 दिन के अंदर उनके पास कितना पैसा आया। और भंडारे के दिन भी उन्होंने एक जो अपने बहन बेटियां जो संदूक रखती हैं, बड़ा सारा ब्याह शादी में मिलता है, उसके लोग लगा के वहां रख रखा था। वो वीडियो में भी है, आपने देखा होगा। वो भी मैंने कहा कि जिस टाइम साधुओं को दक्षिणा देनी थी, साधु के पास पैसे नहीं थे, वो पैसे की डिमांड कर रही थी। तो मैंने कहा कि जो आपका संदूक है पैसों का भरा है, इसको खोल दो। वो ने बोली ना जी सरपंच साहब, मैं इसको यहाँ नहीं खोल सकती, मैं तो इसको वहाँ डेरे में जाके खोल लूंगी। उसके पास वो उसका जो ट्रंक था, संदूक था उसका, उसके अंदर कितने पैसे थे, लाख थे, 10 लाख थे, 20 लाख थे या 10 रुपए थे, मेरे को नहीं पता। लेकिन वो उसको खोलने से मना कर दी। वो भी पूरा पैसों का भरा वो अपने डेरे के अंदर लेके गई है। लेकिन जो 20 के अंदर एक हमारे गाँव के अंदर चर्चा चली कि साध्वी के पास 50 लाख 60 लाख आ चुके हैं, क्योंकि वीडियो वायरल हुई। एक दिल्ली का जो सेठ आया था फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके, वो भी उसको 3 लाख रुपए देके गया था। वही कह रहे हैं कि भाई वो 3 लाख रुपए भी गांव ढक्कल वालों ने रख लिए। एक सेठ जी ने उनको 1,51,000 दिए थे, वो भी रख लिए। नहीं, बात सुनो जी, कोई ढक्कल वाले ने कोई रुपया नहीं रखा। 3 लाख रुपए जो देके गया, हम वहां थे भी नहीं, उसी को देके गया है डायरेक्ट। उसने चेक दिया, नगद दी, हमने नहीं पता इस चीज का। लेकिन वो वीडियो वायरल हो गई, वो 3 लाख रुपए देके गया है। एक चांदी का मुकुट भी आया है, को डॉलरों की माला गाज रहा है, को कुछ गाज रहा है। आप डेली न्यूज पे देखते थे। तो इन चीजों से आइडिया लगता है कम से कम भी साध्वी के पास 30-40 लाख रुपए आए हुए होंगे। तो इस चीज को देख के गांव वालों ने एक फैसला लिया कि भंडारा साध्वी लगाएगी, क्योंकि इसके पास इतना पैसा आ गया है कि साधुओं को तो पैसे की जरूरत नहीं होती। कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, ना धन का भूखा हो, और जय धन का भूखा फिर साधुए ना हो। अगर जो धन का भूखा गया नहीं, उसका साधु पड़ा मांगता है कुछ नहीं। जो हम गृहस्थी छोड़ते हैं, त्याग करते हैं कि हमें पैसे की जरूरत नहीं, वो फिर भी पैसे के पीछे पड़े, तो वो साधु है ही नहीं। मेरी नजर में तो वो साधु है नहीं, जीरो है, वो साधु है नहीं 100%। तो फिर गांव वालों ने एक प्लान बनाया कि भंडारा गांव वाले करेंगे। जब ये मना कर दी कि ये किसी ने कहा कि मत यहाँ से उठ के गुथरी जा चले जाऊंगी, तो गांव वालों ने इकट्ठे हुए हम कि वो समाधान किया कि भंडारा है जो गांव वाले करेंगे, गांव में पैसा इकट्ठा करेंगे। ये गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया। जो हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ था उसमें से हमारे पास 3 लाख रुपए बच भी गए। क्योंकि अगर हम कोई भंडारा करते हैं, ब्याह शादी करते हैं, तो पैसे तो हम इतना इकट्ठा करते हैं कि हमारे पास बचत रहे, ताकि मौके पर हमारे पास पैसा कम ना पड़ जाए। अधिक से अधिक हमने दान लेने की कोशिश करी गांव वालों से, एक से बढ़कर एक ने दान दिया हुआ। तो हमारे पास 3 लाख रुपए बच गए। तो वो जो 3 लाख रुपए बच गए वो हमारा खेड़ा भंडारा होगा उसमें लगाएंगे, या काली माता मंदिर पर कोई जो भी चीज बनाए उसको बनाएंगे। तो गाँव का पैसा गाँव रखेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उनकी गुरु माँ राजनाथ है ना, शायद राजनाथ जी, उन्होंने तो कहा कि भाई हमारे ऊपर तो कर्जा चढ़ चुका 4 लाख रुपए का। देखो जी, ये जो समाज है ये बुद्धिजीव है, पागल तो है नहीं कोई। ये उनसे ये पूछो कि उसने गांव ढाकल के अंदर क्या किया है। कोई मंदिर बनाया है, कोई और चीज की है, कोई गौशाला बनाई है, कोई लाइब्रेरी बनाई है कि जिसके कारण उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया।
ये तो बेबुनियाद बातें हैं। कर्जा चढ़ने वाली तो नहीं। कैसे चढ़ गया उनके ऊपर कर्जा, उनसे ये साबित करो उनके ऊपर कर्जा कैसे चढ़ गया। जो पैसे आ रहे थे वो कहाँ गए, कर्जा कैसे चढ़ा उनके ऊपर। और एक मिनट, और जो उनके गुरुजी बोल रहे, एक मिनट, जो उनके गुरुजी बोल रहे थे, आसमान के अंदर में डाला था कि गांव डाकल ने पूरा सहयोग किया, और गांव डाकल ने हमारा पूरा बड़ा सहयोग किया। हम उस गुरु का धन्यवाद करते हैं। कम से कम उसने सच्चाई तो दर्शाई हमारे गांव की, और वो बहुत ही नेक आत्मा है। उसने कई बार है नहीं, इनको रोका भी है इस चीज पे। जो राजनाथ, इनको रोका भी है कि राजनाथ तुम गलत काम ना कर। ये बार बार गलत कर दी रही, बार बार गलत कर दी रही। बीच में पैसे की हड़प इसके अंदर थी। जो हमारे यहाँ तपस्या कर रही थी कंचननाथ, ये बहुत ही अच्छी लड़की थी, क्योंकि ये अभी 18-20 साल की उम्र थी। इस उम्र के अंदर लोभ लालच कुछ नहीं होता। अगर ये इसी उस पे रही तो आगे आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ी संत बनेगी, बहुत बड़ी महात्मा बनेगी, बहुत बड़ी साध्वी बनेगी। मेरा तो यही प्रार्थना है। तो एक ये कहा गया कि भाई जब भंडारे में लोग आ रहे थे, आप लोगों ने गांव ढाकल के युवकों को बिठा रखा था कि गांव के लिए पर्ची कटाएं। साध्वी को जो डोनेशन है वो भी इससे गांव ढाकल को मिला है। जो बात सुनो, जो हमारे पर्ची काटने वाले बैठे थे, हाँ, वो गांव वो ढाकल सिर्फ के बात थे। सुनो, जो गांव डाकल से लोग आते थे वो भंडारे के अंदर दान देते थे, तो वही थे। इसने तो अपना पूरा ट्रंक रख रखा था वहां, वो पूरा भर के ले गया उस दिन भंडारा वाला दिन है। अगर इसके पास पैसा ही नहीं आता था तो उसके लोग लगा के और वो ट्रंक भर के क्या जरूरत थी। अगर इसके पास कम पैसा था तो वहां गांव के सामने इसको वो ट्रंक को खोल के क्यों नहीं दिखाया कि मेरे पास तो इतने पैसे आए हैं, जबकि मैंने कहा कि इस ट्रंक को खोल लो, साध्वी जवाब देगी। ये हमने क्या पता उसके अंदर 20 लाख थे, 25 लाख थे या 5 लाख थे। एक गांव की छवि पर क्या असर पड़ता है सर? पहले तो पूरा ट्रेंडिंग में था भक्ति को लेकर, लेकिन अब पैसों के लिए लड़ाई लड़ना, तो कहीं ना कहीं गांव की छवि खराब हो रही है। देखो जी, हमारा गांव है नहीं, साधु संतों का आदर सत्कार करता है और करता रहेगा। तो ये साधुवी की बात है कि वो किस व्यू से देखती है। अगर वो आज हमारे गांव को बदनाम करती है तो इसकी मैं मानता हूं कि जो आगे और गांव हैं उनके अंदर से भी नो एंट्री हो जाएगी, क्योंकि उनके समाज के अंदर ये जाएगा कि अगर ये कल डाकल गांव ने इतना इसका मान सम्मान किया, ये बहाना कम से कम भी 10-15 साल से बैठी है, आज लग वायरल नहीं हुई, और गांव डाकल एक इतना बढ़िया गांव है जिसके अंदर आने के बाद इसका है नहीं पूरे समाज में डंका बजा, और उसी गांव को ये बदनाम कर रही है, तो क्या और कोई गांव इसको एंट्री करने देगा? क्या और कोई गांव इसको बढ़ने देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे आने वाले टाइम में है नहीं, इसने अपना भविष्य खराब कर लिया ये बात कह के। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सर एक लास्ट मैसेज दे दीजिए। तमाम र्यूमर्स आपको लेकर फैल चुके हैं, तमाम हल्के के लोग ऐसे में आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई आपने तो बोल दिया कि भाई ट्रक भर के ले गई थी, कितने पैसे उस ट्रक में थे, कब लेकर गई, क्या कोई वो बता पाएंगे? ये उसी दिन भंडारे वाले दिन जी, जो पहले इसके पास पैसा आता था वो डेली बैग भर के लेके जाती थी। शाम को अगर भंडारे के अंदर कोई भी चीनी का कट्टा दे गया या घी का पीपा दे गया, उसको भी साथ लेके जाती थी। गांव वालों ने मेरे को कहा, सरपंच साहब इनको रोको, जो ये चीनी का कट्टा आया है या घी का पीपा या भंडारे में आया है। लेकिन मैंने फिर भी गांव वालों को समझाया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां भी इनका आश्रम है, वहां भी ये भंडारा करेगी और क्या करेगी। जो यहाँ भंडारा करना है ये हमने करना है, हम अपने आप खरीद के लेंगे। जो भंडारे के अंदर घी चीनी आई इसके नाम से कोई बाहर का दे गया, हमने कोई यूज नहीं किया। हमने सिर्फ जो हमारे गांव का था वही पैसा यूज किया है, और जो भंडारे के दिन था उसी दिन वो ट्रंक भर के ले गई थी। अगर वो ट्रंक हमारे गांव के सामने खोल के दिखा देती तो हमें ये तो मालूम हो जाता कि इसके अंदर 2 लाख थे, 5 लाख थे। इसने कहने पे भी नहीं खोला। अच्छा, तो इसके मतलब इसके अंदर ये था कि क्या होता है 20 लाख हो, 25 लाख हो। मैं नहीं मानता उसके अंदर 10 लाख थे या 5 लाख थे या 2 लाख थे या 10 लाख थे या 10,000 थे। लेकिन जब वो ट्रंक भराया, उठाया नहीं इसने, तो उसमें काफी वजन था। सर सरपंच आप पूरे गांव के, और आरोप सिर्फ आपके ऊपर नहीं लगे, पूरे गांव ढाकल के ऊपर लगे हैं, तो पूरे गांव की तरफ से एक मैसेज दे दीजिए साध्वी कंचन नाथ की जो गुरु है राजनाथ जी को, और तमाम लोगों को जो आपके बारे में धारणाएं बनाकर बैठे हैं। देखो जी, जो इस तरह के साधु संत होते हैं वो जो साधु समाज होता है वो उसको बदनाम करते हैं। आप इनको है नहीं, जो साधु समाज है उससे बाहर निकालिए, क्योंकि ये आपको भी बदनाम कर रही है और हमारे गांव को बदनाम कर रही है। लेकिन समाज बुद्धि जीव है, समाज को पता है कि जो गांव को बदनाम कर रही है इसके बदनाम करने से नहीं होता, क्योंकि आसपास के जो अवान गवान में सभी को पता है कि डाकल गांव कैसा गांव है। वो एक धार्मिक गांव है, आज तक किसी का अपमान नहीं किया।